से मेरी चिंता है, वरना तो किसी को मेरी परवाह नहीं है। आज पापा, तुझे खूब खूब आभार। अब पत्रलेखा की जिंदगी में खुशियों की रोशनी भर दीजिए। थैंक यू सही। मैंने आपके बारे में इतना गलत सोचा, इतना गलत बोला, लेकिन आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो सबसे पहले आप मेरी मदद के लिए आई। मैं जानती हूँ आपने मेरी मदद क्यों की, क्योंकि आप आज भी मुझे अपना परिवार मानती। थैंक यू सही, थैंक यू सो मच। करिश्मा, किसी की मदद करने के लिए उसका अपना होना जरूरी नहीं है, बस मन में इंसानियत होनी चाहिए। मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं करी क्योंकि आप मेरा परिवार हो। नहीं हो आप, मैं अब अपने नाम के पीछे सवाल नहीं लगाती। मैंने आपकी मदद इसलिए करी क्योंकि मैं हर उस औरत की मदद करती जो आपके जैसे हालात में होती। करिश्मा, मेरा खुद मिसकैरेज हुआ है, तो मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि आप किस दर्द, किस तकलीफ से गुजर रही हो। एक औरत के पेट में पल रहा बच्चा खो जाता है ना, तो वो पल उसकी जिंदगी का सबसे तकलीफदेह पल हो जाता है। और मैंने तो अपने दोनों बच्चे खोए हैं, एक मिसकैरेज में और एक बस एक्सीडेंट। हमारा वीनू जिंदा है सही, वो जिंदा है। मिस्टर चौहान, आपका कॉल नहीं लग रहा, इसलिए मैसेज कर रही हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है मेरी बातों से डॉक्टर सुशी को शक हो गया है। मगर जैसा आपने कहा था, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उम्मीद है सब ठीक होगा। क्या छुपाने के लिए कहा था? नहीं नहीं, उन्होंने आपसे छुपाने को नहीं कहा था, पर क्या है ना, ये सारी बातें गोपनीय होती है, तो मैं बस वही बोल रही थी। ये पूजा की क्या जरूरत है? इतने साल के बाद ये पूजा नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा सही। क्या विराट मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? कुछ ऐसा जो आनंदी जी को भी पता है, जो ये लोग मुझे बताना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? ये लोग मुझसे क्यों कुछ छुपाएंगे? अब सच का पता कैसे लगाऊं? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मुझे कुछ भी करके पता लगाना ही होगा कि आनंदी जी और विराट मुझसे क्या छिपा रहे हैं। मौसी, बाहर आइए। करिश्मा, कहाँ से रहे हो? वो बाद में बताते हैं, आप पहले अंदर चलो। हाँ।
ख्याल रखना। हाँ सही। थैंक यू। मेरे घर वाले तुमसे कितनी बदतमीजी से पेश आते हैं। तुम्हें तो यहां तक कह दिया गया है कि मेरे घर के मामलों से दूर रहा करो। फिर भी मेरे एक कॉल करने पर तुम करिश्मा की मदद करने आ गई। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे उतारूंगा समझ में नहीं आ रहा है। सही, अगर आप वाकई ये बात दिल से कह रहे हैं तो फिर एक तरीका है। बोलो ना, जो तुम कहोगी वो करूंगा। वीनू की पुण्यतिथि की पूजा में मेरा साथ दीजिए। सही, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं वो दिन याद नहीं रखना चाहता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ। चीजें भूल जाने से बदल तो नहीं जाएंगी ना। हम जीते जी अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाए, कम से कम उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा तो करवा ही सकते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा बर्ताव कर ही क्यों रहे हैं। आप उल्टा मुझे ऐसा महसूस करा रहे हैं जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। गलत तो तुमने किया था ना। सही, घर छोड़कर चली गई थी, बीनू को अपने साथ लेकर चली गई थी। अब जो हो गया सो हो गया। सही, पुराने जख्मों को कुरेदोगी तो तकलीफें भी ताजा ही होंगी। इसलिए प्लीज ये पुण्यतिथि पूजा वगैरह सब रहने दो। विनती कर रहा हूं मैं तुमसे, प्लीज। मेरा मन कह रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जगता, मुझे तुझसे मिलना है, कुछ अर्जेंट काम है। मिस्टर चौहान, आपको मेरा मैसेज मिला? हाँ, मुझे आपका मैसेज मिला। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तो सब ठीक है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी, कहाँ जा रही हो? मैं बस अपने कपड़े लेने आई थी, ले लिए। तुम फोन पे बात करो। I'm sorry, पाखी। I'm really sorry, पाखी। देखो, मैं जानता हूं तुमने जो भी देखा वो देख के किसी को भी बुरा लगेगा। प्लीज मुझे गलत मत समझो। गलत ना समझो। अगर दूसरों की कही सुनी बात पे भरोसा करके मैं तुम्हें गलत समझती ना, तब मैं गलत होती विराट। लेकिन खुद की आंखों से देखी हुई चीज पे भरोसा ना करके मैं सही कैसे हो जाऊंगी? जब मैं बस में फंसी हुई थी ना, जब मैं वहां मर रही थी, तब भी तुम सही को सांसें दे रहे थे। और अब जब मुझसे मेरी कोख छीन ली गई है, मुझसे मां बनने का हक छीन लिया गया है, तब भी तुम सही के गले लग रहे हो विराट। उससे लिपट कर रो रहे हो तुम। वैसे तो हमारे बीच नाम के रिश्ते के सिवा और कुछ नहीं था, लेकिन अगर कहीं कुछ रहा भी होगा ना, अब वो भी नहीं रहा। ऐसा तो मत कहो पाखी, प्लीज। मेरे ऐसा ना कहने से सच बदलने तो नहीं वाला ना विराट। कम से कम एक दोस्ती थी हमारे बीच। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ होती थी ना, तो सबसे पहले तुम मुझे बताया करते थे। याद है ना? अपना बेस्ट फ्रेंड कहते थे तुम मुझे।
बस एक वही रिश्ता था विराट जिसमें सही का कुछ लेना देना नहीं था, और तुमने वो रिश्ता भी तोड़ दिया। अब तुमने वो हक भी छीन लिया मुझसे। नहीं, अब तुम अपने गम सिर्फ सही के साथ बांटते हो। ऐसा कुछ नहीं है पाकि। बस विराट, प्लीज मुझे और झूठ नहीं सुनना। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे गलतफहमी हो रही है तो फिर मेरी एक गलतफहमी दूर कर दो। तुम मुझे वो बात बताओ जिस बात पे तुम दोनों गले लग के रो रहे थे, बताओ। मैं किसी भी हाल में बाकी को वीनू की सच्चाई नहीं बता सकता। नहीं 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 मतलब मेरे को कुछ समझ रहा ही नहीं है सही। मतलब अभी ये ऐसा तो ऐसा उल्टी पिक्चर का एको चला रही है। मेरे को बता, अभी पहली बात तूने क्या किया, मेरे को सुधार दी। हाँ, तो मैं अभी मतलब लपड़ेबाजी मैंने छोड़ दी, मैं ऐसा एकदम शरीफ इंसान बन गया। और अभी तू क्या कर रही है, तू गुंडी बन रही है। हाँ, है कि नहीं? मतलब वो ऑफिस में गई तोड़ फोड़ की, तो मैं क्या होता है सही, मैं ऐसा कंफ्यूज हो गया। मतलब अभी मेरे को शरीफ बन के रहने का है या मेरे को फिर गुंडागर्दी फिर से स्टार्ट करने की, मेरे को समझता नहीं है। तो तू ऐसा बार बार पार्टी चेंज करेगी ना, तो मेरा कैसा होता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तेरा कर ले, तू बात कर ले, क्योंकि काम की बात ना कर सकता है ना सुन सकता है। एक काम करता है, मुंह पे ताला ही लगा देता है सब। जगताप, प्लीज मुझे ये बात बता, बाल अनाथ आश्रम से वो जानकारी तो मुझे निकाल के दे सकता है कि नहीं? सब कुछ उस कंप्यूटर के अंदर है। ये क्या तू टेंशन ले रही है सही? तो ऐसा जानकारी बोल रही, मैं अक्का क्या अक्का ऐसा कंप्यूटर तेरे पास लेके आता है, फिर तेरे को जो तोड़ने का है जो निकालने का है तू निकाल लेना। नहीं, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी विराट को पता चले। हमें सब कुछ उससे चुपके करना होगा। मतलब चौहान को ये लफड़ा बताने का ही नहीं है। फिर तो मैं 100% तेरी हेल्प करेगा, है ना? वो वैसे भी चौहान मेरे को पसंद है मेरे को चौहान। मैं कहा कुछ बोला, चौहान मेरे को पसंद है। चौहान कैसा मतलब ऐसा क्यूट है ना चौहान, उसको ऐसा मिट्टी मार लेने का। काम पे ध्यान दे। देख तू टेंशन मत ले, मेरा ये है अपना पंडर है, वो ये करता है अपना, वो हैकिंग करता है, तो बस वो कर देगा। नहीं, अभी मैंने अंदर जाने की कोशिश की थी, मैं पकड़ी गई थी। वो लोग अलर्ट होंगे। तो अभी कैसे करने का? मैं देखता हूँ कैसे करने का। एक मिनट, ये अपना ये मेरे पंटर लोग अभी मतलब चिक्कू चिकन्या है, हाँ, पप्पू पातड़ है, फिर गन्या गुंडी, क्या नाम बोला? बाल अनाथ आश्रम। बाल आश्रम। वड़ा पाव है ना, मेरा वो वड़ा पाव नाम का दोस्त तेरे को याद है, पॉकेट मारता। अभी पॉकेट मार नहीं है, अभी अजीबात वो एकदम कुछ नहीं करता है। वो तो मेरे को जैसे सुधार दिया तो मैं मेरे पंटर लोग को भी सुधार दिया, तो एकदम शरीफ नौकरी करता है, प्यून है वो। लेकिन वो हमारी मदद कैसे करेगा? अब तो वही करेगा ना, वो है ना, मतलब वो जो बाल है ना, बाल उधर ही तो प्यून है ना वो वड़ा पाव अपना। सच्ची? तो सही हो जाएगा, वो हमारे लिए वो सारी जानकारी निकाल लेगा, हमारा काम हो जाएगा। मतलब मेरा पंटर है, चल मैं तेरे को उसको मिलाता है। हाँ, बाल आश्रम में जो है, चल वड़ा पाव से मिलाते हैं जल्दी। नहीं बता सकता। अब तुम अपनी सारी तकलीफें सही के साथ बांटते हो, लेकिन मेरे साथ नहीं। मैं तो तुम्हें बेवफा भी नहीं कह सकती विराट, क्योंकि बेवफाई करने के लिए भी ना वफा करनी पड़ती है, और वफा तो तुमने मुझसे कभी की नहीं थी। हमारे बीच जो रिश्ता था ना, भले ही वो दिखावे का ही सही, आज मैं वो भी खत्म करती हूँ विराट। अब अगर तुम ये दिखावा ना करो ना, तो ही अच्छा रहेगा। तो मैं कैसे बताऊं पाकि? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं ताकि वीनू तुम्हारे पास रह सके, और तुम मुझे को अपना दुश्मन मान रही हो। जगता पाव क्या रे, वड़ा पाव इतना टाइम? काम का है क्या रे? हाँ, बोल ना भाव। अपना एकदम जरूरी काम है। हाँ, फोटो ये देख। हाँ, ये जो है, हाँ, ठीक से देख, ये जो साहब है ये आते हैं क्या तेरे इधर? हाँ भाव, आता रहता है। अभी पिछले महीने बहुत चक्कर हुआ इसका, और अभी एक दिन ना फुल टू इमोशनल होके आया था अपना आनंदी मैडम के पास।
थोड़ा टेंशन में था ये साहब, और मैडम भी टेंशन में थी। मैडम मेरे को बुलाई और बोली वो बच्चे लोग का सब सामान लेके आ। वो कैसा है ना, अपना अनाथ आश्रम में जो बच्चा भर्ती होता है ना, तो उसका सब पुराना चीज संभाल के रखते हैं हम लोग। तो वो क्या नाम था उसका, हाँ विनायक, विनायक नाम के बच्चे का सामान सब मैं लेके आया। तो उसमें एक स्वेटर था, वो स्वेटर लेके ये साहब बहुत रोया भाऊ। कहीं वो स्वेटर वीनू का तो नहीं था? देखिए, ये स्वेटर था क्या? यही था, 100% यही था भाऊ। यही स्वेटर था पक्का ना? हाँ भाऊ। तो बहुत मारूंगा मैं। इसका मतलब मेरा वीनू जिंदा है। मेरा वीनू और विराट को ये बात पता है? विराट ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझसे झूठ बोला। क्यों? अब मेरे सवालों के जवाब आप खुद दोगे विराट। मैं आपसे सच उगलवा के रहूंगी, आप खुद मुझे बताओगे कि मेरा बेटा कहाँ है। और ये मेरा खुद से वादा है। करिश्मा, मैं समझ सकती हूँ कि आप पर इस वक्त क्या बीत रही है। आप खुद को ये सोच सोच के कोस रहे हो ना कि आपने घर क्यों छोड़ा, मोहित भैया को क्यों छोड़ा। कुछ साल पहले मैं भी वही थी जहां अभी आप। मैं खुद इस दर्द, इस तकलीफ से गुजरी हूँ। जब मैंने वीनू को खोया था, हर रोज मुझे अपने फैसले पे पछतावा होता था। हर रोज मैं खुद को कोसती थी, यही सोचती थी कि काश मैं वीनू को लेकर वो घर नहीं छोड़ा होता। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। काश मैं ऐसा करती, काश मैं वैसा करती। काश काश काश। बस जिंदगी में सिर्फ काश ही रह गया। हकीकत में जिंदगी जीना तो छोड़ ही दिया था। अपने मन में एक कचहरी लगा ली थी जहां पर खुद ही पैरवी करती, खुद ही अपने खिलाफ दलीलें देती और खुद को गुनहगार ठहरा देती। फिर वक्त के साथ मैंने ये सीखा कि किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती। जिंदगी तो चलती रहती है और हमें भी उसके साथ चलना पड़ता है, जीना सीखना पड़ता है। करिश्मा, मेरे इस दर्द, मेरी इस तकलीफ में मेरे साथ कोई नहीं था। मैं अकेली थी, लेकिन आप अकेली नहीं हो। ये दर्द अकेले आपका नहीं है, आपके साथ मोहित भैया भी है। आप दोनों मिलके इस दर्द का सामना कर सकते हो। आपको और मोहित भैया को अपने बीच की गलतफहमियां दूर कर देनी चाहिए। नहीं, अब तो मोहित मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा। और सही भी है, मैंने इतनी बड़ी गलती जो की है। करिश्मा, गलतियां किससे नहीं होती, इंसान से ही गलतियां होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको अपनी गलतियों का एहसास है। मोहित भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपका साथ जरूर देंगे।
To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.